में वंदन नमन। मंच पर विराजित उपाध्याय प्रवर रविंद्र जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। सभी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। जिनेश्वर जी ने ज़मीन के बारे में तो काफ़ी कुछ बता ही दिया है, अब शायद मेरे बताने के लिए कुछ है भी नहीं। और जिनेश्वर जी जैसा वक्ता में हूँ भी नहीं, लेकिन मेरे भाव है कुछ। जब पोरवाल संघ के चुनाव हुए थे तो मुझे मंत्री के लिए इंदौर के पोरवाल समाज के बंधुओं ने बोला आप युवा संघ में रहें और राष्ट्रीय युवा संघ में भी रहें, और राष्ट्रीय युवा संघ में आपने जो एक पहचान पोरवाल समाज का प्रथम युवा संघ बना था। और दस्तूर गार्डन इंदौर दस्तूर गार्डन में मेरे को एक जवाबदारी दी गई थी कि युवाओं को एकत्रित करना और युवाओं के लिए प्लेटफार्म प्रदान करना। पोरवाल समाज में पहले लोकल बॉडी पोरवाल संघ था, अखिल भारतीय पद्मावती पोरवाल नहीं था। तो करीब 2015 की बात है, 2015 दस्तूर गार्डन में पोरवाल युवा सम्मेलन इंदौर के पोरवाल युवा संघ ने बुलाया था। वहाँ मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष माननीय बुद्धि प्रकाश जी जैन ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर घोषित किया था। इंदौर से मेरे साथ पीयूष जी और जयपुर से लिया गोपाल जी को, ऐसे करके पूरी टीम बनी थी। करीब 120-25 मेंबर थे उस टीम में। पोरवाल युवा संघ ने समाज के अंदर जो अपनी पहचान बनाई, वहीं से कार्य चालू हुआ। सवाई माधोपुर में चाहे सामूहिक युवा सम्मेलन हो, शिखर जी यात्रा हो, और पोरवाल युवा संघ ने बहुत कम समय में सवाई माधोपुर के अंदर एक मंडी रोड पे 3000 स्क्वायर फीट का एक भूखंड भी लिया। उसके बाद से मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि अब 2-3 साल रिलैक्स किया जाए, क्योंकि युवा संघ में काम कर लिया। फिर भी समाजजनों का प्रेम और प्यार इतना था कि मुझे यहाँ पे मंत्री बना दिया सभी लोगों ने। तो मेरी एक ही भावना थी, मेरे साथ श्रीमान तेजमल जी जैन अध्यक्ष साहब, सब लोग कहते थे कि तेजमल जी जैन अभी वापस से अध्यक्ष बने थे, एक भूखंड आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रथम इंदौर का जो पुराना पोरवाल भवन है वो भी श्रीमान तेजमल जी जैन की अध्यक्षता में आया, और नया भूखंड भी श्रीमान तेजमल जी जैन की अध्यक्षता में आया। तो सभी समाजजनों का मानना है कि तीसरी ज़मीन भी श्रीमान तेजमल जी जैन की अध्यक्षता में आनी चाहिए। इसका योग कैसे बैठा कि मैं भी मेरे परिवार के साथ गोमटगिरी पे आया हुआ था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री छगनलाल जी जैन, महेश जी, जिनेश्वर जी, धर्मचंद जी, हमारे समाज के भामाशाह हनुमान प्रसाद जी, राकेश जी, अशोक जी, काफ़ी लोग यहाँ पर आ गए। 4-4:30 बजे मुझे फ़ोन किया, कहाँ हो? मैं कि पास में ही हूँ। योग ऐसा बना मैं भी आ गया। आने के बाद हम लोगों ने यहाँ ज़मीन देखी और हनुमान जी भाई साहब ने बोला अपने को लेना है इसको, और आज ही फाइनल करना है। 5:30-6 बजे की बात है। रात को भाई साहब सब लोग सारी टीम मिल के ज़मीन वाले के पास चली गई। वो बोले भाई सुबह मिलेंगे। ज़मीन वाले भी पोरवाली थे, जिनकी ज़मीन थी वो भी पोरवाली थे। सुबह उनके पास पहुँचे तो बोला हम देवास में, लेकिन हनुमान जी भाई साहब ने बोला हम यहीं पे बैठे हैं जब तक आप लोग नहीं आओगे। तो ये समाज का प्रयास और ये इन लोगों के प्रयास से ये ज़मीन आई है आज। और इसमें सभी लोगों ने सिर्फ समाज के पास सिर्फ 50 लाख रुपए था। पहले 60,000 स्क्वायर फीट ज़मीन ली, फिर संघ के प्रयास से वापस हमने 30,000 स्क्वायर फीट ज़मीन ली। तो करीब 92,000 स्क्वायर फीट है, और रजिस्ट्री हमारे पास 1,04,000 स्क्वायर फीट की है। इसमें मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जिनेश्वर जी ने बोला 90,000 स्क्वायर फीट, ये 92,000 स्क्वायर फीट तो हमारे पास ये भूखंड है। और ये जो रोड है ये प्राइवेट रोड है। इस रोड की भी आधे रोड की रजिस्ट्री हमारे पास, इस रोड की भी, इधर वाले रोड की भी, इधर वाले रोड की भी। तो 3 साइड रोड है, तीनों साइड रोड मिला के 1,08,000 स्क्वायर फीट की करीब रजिस्ट्री है। तो समाज ने सिर्फ संघ के पास 50 लाख रुपये था। जहाँ जहाँ भी संघ के पदाधिकारी, संघ के लोग गए, समाज इतना उदार दिल है, इतना उदार दिल समाज मैंने कहीं नहीं देखा। जहाँ भी गए जिसके पास 2-2 टुकड़ों में करके लोगों ने पैसा दिया, ऐसी भावनाएं लोगों की। मतलब मैं नाम नहीं, यहाँ पे नाम नहीं बोल सकता, लेकिन हमको उम्मीद भी नहीं थी कहीं जगह तो ऐसी कि यहाँ से हमको पैसा मिलेगा। आगे से फ़ोन कर करके लोगों ने पैसा दिया। ऐसे समाज को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि इस कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाया। और आज पूरे क्षेत्र में पद्मावती पोरवाल संघ की तो बात है, उसके अलावा भी मैंने कई संघों से जुड़ा हूँ। 1,08,000 स्क्वायर फीट ज़मीन अभी इंदौर में तो किसी के संघ के पास भी नहीं है। तो हर शहर ये मतलब पोरवाल समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कहीं बातें बहुत कुछ होती है
और ज़्यादा समय भी नहीं है, मेरे को बोलना भी बहुत है, लेकिन मैं छोटे रूप में अपनी बात रखूँगा। कई लोग बोलते हैं बहुत दूर है। आज मैंने देखा बाईपास पे एकजुटा का 25 किलोमीटर है, कई अपन 30 किलोमीटर भी जाते हैं, 28 किलोमीटर भी जाते हैं, लेकिन मैं राजवाड़े से ये ज़मीन 11 किलोमीटर है, सिर्फ 11 किलोमीटर। पोरवाल भवन से ज़मीन 10.5 किलोमीटर है, तो दूर नहीं है, सिर्फ लोगों का पैर इधर नहीं है। जब ये भव्य रूप लेगा, जब हम कीमती गार्डन के 10 लाख 8 लाख, दस्तूर गार्डन के 8 लाख 10 लाख रुपए देंगे, तो ये ज़मीन आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आने वाले टाइम में ये होने वाला है, गार्डनों के रेट 8-8 10-10 लाख रुपए होने वाले हैं। तो मेरा तो संघ के सभी सदस्यों से निवेदन है, कम शादी में 8-10 लाख 15 लाख लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखें, 50-50 हज़ार रुपये कम लगाएं शादी में, और इस भवन के निर्माण की रूपरेखा बनाएं। साधारण सभा में सभी सदस्य बनाएंगे तो इसकी भवन की रूपरेखा बनेगी। और एक और बात, मुझे तो उस टाइम का पता नहीं, लेकिन हमारे तेजमल जी जैन साहब हमेशा कहते थे कि यार रविंद्र मुनि जी महाराज साहब इस पोरवाल भवन में आए, लोग बोल रहे थे कीचड़ था, महाराज साहब आप कहाँ बैठोगे, लेकिन महाराज साहब ने बोला जहाँ पोरवाड़ बिठाएंगे वहाँ हम लोग बैठ जाएंगे। लेकिन महाराज साहब का इतना उदार मन और इतना आशीर्वाद पोरवाड़े के ऊपर रहा कि उसका अभिनंदन संघ कभी नहीं कर सकता। और जिस दिन महाराज साहब ने वहाँ पे पैर रखा और वो भव्य रूप में निर्माण ले लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये जमीन पे भी ऐसे ही भव्य निर्माण होगा, और गुरुदेव जब कभी पधारेंगे शायद अलग ही नजारा हो। भव्य और अभी उसमें टाइम है। पोरवाल भवन में गुरुदेव से विनती कर दी है कि गुरुदेव जब भी गुरुदेव को अवसर और जैसे भी गुरुदेव की अवसर रहेगा, गुरुदेव जरूर पोरवाल संघ को चातुर्मास देंगे। और गुरुदेव तो पोरवालों के ही हैं, चाहे माधोपुर जाए कोटा जाए, सभी लोग बोलते हैं ये गुरुदेव पोरवाड़ों के गुरुदेव है। तो गुरुदेव का तो अपने ऊपर आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। तो मैं संघ को, इंदौर संघ की ओर से सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आप लोग पधारे, आपने टाइम दिया, ठीक है दूर है लेकिन आप लोग आए, और आपका स्नेह और प्रेम ऐसे संघ के ऊपर बना रहे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।